अहले सुन्नत भाइयों ने अपनी किताबों में 10 सहाबा के नाम लिखे हैं जिन्हें वो अशरा मुबशरा कहते हैं। अशरा कहते हैं 10, मुबशरा कहते हैं जिन्हें बशारत दी हो। वो कहते हैं ये 10 सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ऐसे थे जिन्हें नबी ने अपनी जिंदगी में जन्नत में जाने की जमानत दी थी। लिख दिए उन्होंने अपनी किताबों में। मुझे किसी से कोई गिला कोई शिकवा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं अकीदे की बात करना चाहूंगा। मस्जिद के मेहराब पे लिख दिए उन सहाबा के नाम, दीवारों पे लिख दिए उन सहाबा के नाम कि हमारे पास 10 सहाबी ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बशारत दी थी। मजमे में एक मेरा सुन्नी भाई बैठा हो तो मैं मेहमान बन के मिन्नत करके पूछना चाहूंगा, अगर उन 10 सहाबा को नबी ने जन्नत में जाने की जमानत दे दी थी तो उन्हीं में से दूसरे नंबर वाले सहाबी चंद दिन गुजरने के बाद मेरे मौला हसन से आके कह रहे थे, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, लिख दे मैं तेरे नौकर का बेटा हूं ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अब मुझे बोल के बताओ, जिसे नाने ने जन्नत दी थी उसे नवासे से लिखवाने की जरूरत क्या थी अगर नबी ने जन्नत दे दी थी। क्यों लिखवाई फिर हसन हुसैन से? मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा, मौला हुसैन इज्जत अता। सहाबी ने भी जन्नत में जाने के लिए रसीद लिखवाई है तो हसन हुसैन से, क्योंकि सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके नहीं जा सकता। सहाबी कौसर पी सकता है, पिला नहीं सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, हमें लेके जाने वाला चाहिए। बख्शिश की उम्मीद रखनी है तो फिर सिर्फ आले मोहम्मद है। एक भी अल्लाह की कायनात में मुझे नाम ऐसा दिखाओ जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया हो कि मेरे फैसलों में तुम्हें तरमीम की इजाजत है। अगर जहनों की जमीन जरखेज हो तो मैं जुमला हदिया करना चाहता हूं। खुदा करता है अदल, 14 करते हैं फजल। नहीं 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 नहीं, जहां मैं लेके जाना चाहता हूं वहां समातों को लेके जाना। अल्लाह का काम है अदल करना, 14 का काम है फजल करना। अदल और फजल अगर मैं एक जुमले में समझाऊं, अदल किसे कहते हैं? जितना बनता हो उतना देना अदल है, ना भी बनता हो फिर भी दे देना ये फजल है। जो करीब बैठे सर ना हलाना, जुबान को जिक्र की अमानत समझते हो तो जुबान को हरकत देना, अल्लाह आदल करता है। 14 फजल करते हैं। राहब आया था नबी से बेटे मांगने, अदल ने कहा नहीं है। हुसैन ने हाथ पकड़ के बता दिया, जिसे अदल एक ना दे उसे फजल 7 दे देता। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमा। आले मोहम्मद के पास इख्तियार है फजल का, जितना बनता हो उतना देना अदल, ना भी बनता हो फिर भी दे देना, इससे फजल क्या। चौथे इमाम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा मौला गरीब हूं, कोई इमदाद कीजिए, क्या मैं अमीर हो सकता हूं? चौथे इमाम ने देखे फरमाया तेरे मुकद्दर में रिस्क नहीं। रोता हुआ जान लगा, इमाम ने कहा वापस आ। वापस आया, इमाम ने फिर मेरे हाथ धुलवा। इसने पानी का बर्तन लिया, हुज्जत के हाथों पे पानी डाला। अब जब देखा नीचे पानी के छींटे नहीं, ज़मर्द, हीरे, यकूत, जवाहिर गिर रहे थे, इतना खजाना देके इमाम की आंखों में देखा, मौला ये किसके लिए है? फरमाया तेरे लिए है। जल्दी से इकट्ठा करके लगा, आप तो कहते थे मेरे मुकद्दर में रिस्क ही नहीं है। फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल है। या रसूल अल्लाह, अलीउन वाले अलीउन वाले या दुश्मन
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला बिस्मिल्लाह से। अदल कह रहा था नहीं, फजल से दिया। अमीर अल मोमिनीन का दौरे हुकूमत, अली तख्त पे। कितना बेहतरीन दौर होगा जब अली हाकम थे। क्या वो दौर होगा, क्या वो जमाना होगा, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने अली को आंखों से देखा था। मिंबर रसूल पे वारिस से मिंबर रसूल थे। अली मिंबर पे थे या दरबार सजा हुआ था। एक शख्स की चीख की आवाज दरवाजे से आई। लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो एक शख्स चीखता हुआ दरबार में आया और चीख क्या रहा था, या अली मुझे पाक कर दीजिए। लोगों ने रो के पूछा क्या हुआ? कह लगा मुझे चोरी जैसा गुनाह हो गया, शर्मिंदगी हुई, माफी चाहता हूं। अली से माफी लेने आया हूं, जिसके जहन में हो अदल और है, फजल और। माफी लेने आया हूं अली से। अमीर अल मोमिनीन के पास गया, या अली मुझे माफ कीजिए, आप वारिस हैं, शरीयत के मालिक हैं, मुझसे गुनाह हो गया, मुझे पाक कर दीजिए। जहन में रखना अदल। अब माफी मांग रहा है अली से। अदल तकाजा कर रहा है कि इंसाफ किया जाए। अमीर अल मोमिन ने जल्लाद को बुलाया, इसकी उंगलियां काटो। शरीयत मोहम्मद में चोर के हाथ काटने का हुक्म नहीं, उंगलियां काटने का। क्योंकि जो 7 अज़ा सजदे के दौरान जमीन पे लगाने वाजिब हैं, उनमें एक हाथ भी है। अगर उसका हाथ काट दोगे तो वो सजदा कैसे करेगा? अल्लाह फरमाया इसकी उंगलियां काटो। जल्लाद ने तलवार निकाली, उंगलियां कट रही हैं और वो अली का चेहरा देख, न चेहरे पे खौफ, न माथे पे पसीना। लोग देखे तो तुझे तकलीफ नहीं हो रही? क्या लगा उसका चेहरा देख रहा हूं जिसने यूसुफ को हुस्न दिया था। कोई तो बैठा हो जो तुम सुन के बोलता हूं, मुझे चेहरा हैदर करार की जियारत करने दो। आंखों में खुशी के आंसू, आंखों में खुशी के आंसू, हाथ से खून के कतरे टपक रहे थे। दूसरा हाथ अली के कदमों पर रखे था, तेरा शुक्रिया, तूने यहां सजा दे के वहां की सजा से बचा लिया। या अली तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पाक कर दिया। अली के कसीदे पढ़ते हुए दरबार से बाहर जाने लगा। अली की आवाज से वापस बुलाओ, वापस पलट के आया, या अली मुझे दोबारा क्यों बुलाया? अली ने जमीन पे पड़ी हुई उंगलियां उठाई, उसके हाथ में रखी। अली ने अपना हाथ फेरा, उंगलियां वापस वजूद के साथ आई। उंगलियों का देखना, दोनों हाथ अली के कदमों पर रख के कहने लगा, देनी थी तो काटी क्यों थी? फरमाया वो अदल था, ये फजल है। वो अदल था, ये फजल। अदल ने काटी है, फजल ने दी है। खुदा करता है अदल, आले मोहम्मद से करवाता है फजल। वो कैफियतों में तब्दील नहीं होता। वो ये नहीं है कभी कुछ है तो कभी कुछ हो जाए। वो है निजात है, अदल करेगा वो, फजल करवाएगा इनसे। हम अपने घर के दरवाजे पे लिखते हैं, हाज़ा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। फजल करते हैं 14। हाज़ा मिन फजल रब्बी लिख दो या अली मदद लिख दो, बात एक ही है। अल्लाह के फजल ही को अली कहते हैं। हमने घर के दरवाजे में लिखा, ये जो घर बना है ये अदल से नहीं बना, फजल से बना। अगर वो अदल करता तो इस घर की एक ईंट भी ना आती। अगर वो अदल करके देता तो फिर ये कैसे बनता? ये बना है तो फजल से। क़यामत वाले दिन भी बख्शिश अदल से नहीं होनी। ना 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 उठे मेरे मजमे में से कोई एक बंदा, वो कहे कि मेरे पास एक ऐसी इबादत है अल्लाह की नेमतों के साथ तुल जाएगी। क़यामत वाले दिन अगर रख दी उसने अपने पलड़े में नेमतें, और इंसान से कहा मेरी नेमतों के मुकाबले में अपनी इबादत लेके आ, तेरे पल्ले में कौन सी ऐसी इबादत है उसकी नेमत के साथ तुले?
तेरी पूरी जिंदगी